जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, शॉटगन अप्रोच इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ cDNA लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी, बोथ या फिर नन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये शॉटगन अप्रोच किस मेथड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो शॉटगन मेथड है ये एक्चुअली एक डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड है। डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड है। डीएनए सीक्वेंसिंग कहने का मतलब क्या कि जो डीएनए के अंदर जितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, है ना, उन बेस पेयर का एग्जैक्ट सीक्वेंस पता कर लेना। यानी टू फाइंड आउट, डीएनए सीक्वेंसिंग का लिटरल मतलब क्या, टू फाइंड आउट एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग। और डीएनए सीक्वेंसिंग का ही एक टाइप है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉटगन। अब शॉटगन सीक्वेंसिंग जो मेथड है, इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है, कैसे करते हैं, इन स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप है, इसमें हम क्या करते हैं, जो जीनोम है यानी जो डीएनए है उसको स्मॉलर फ्रैगमेंट में ब्रेक करते हैं। यानी जो सबसे पहला स्टेप है, ब्रेक जीनोम। जीनोम कहने का लिटरल मतलब क्या, डीएनए, यानी किसी एक इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम लोग छोटे छोटे फ्रैगमेंट में ब्रेक कर देते हैं इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। अब जैसे स्मॉलर फ्रैगमेंट में हम लोग ब्रेक करते हैं, तो अब इस स्मॉलर फ्रैगमेंट वाला जो डीएनए है, जो जीनोम है, उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को स्टडी करना बहुत आसान है। क्योंकि डीएनए का लेंथ अगर मैं बात करूं, जैसे ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन डीएनए का लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर है। अब 2.2 मीटर का जो डीएनए है, जिसके अंदर मिलियन बिलियंस में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, उसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। अब ये जो जैसे हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिए, एक फ्रैगमेंट मिला, दूसरा फ्रैगमेंट मिला, ऐसे कई सारे फ्रैगमेंट हमें मिला, तीसरा, चौथा, ऐसे ढेर सारे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। अब ये जो फ्रैगमेंट्स मिला, अब इन फ्रैगमेंट्स में जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम लोग क्या कर लेंगे, स्टडी। ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना, ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट है, इस छोटे छोटे फ्रैगमेंट के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम लोग स्टडी करेंगे। यानी सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंसिंग ऑफ दोज स्मॉलर, सीक्वेंस ऑफ दीज स्मॉलर फ्रैगमेंट्स या स्मॉलर पीसेस। ठीक है। अब जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम पता कर लेंगे, नाउ ये जो अलग अलग पीस है, इनको हम सारे जो अलग अलग जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट का सीक्वेंस है, इनको एक साथ हम जोड़ेंगे, यानी एक साथ प्लेस कर देंगे। नाउ प्लेस द सीक्वेंस ऑफ द शॉर्ट फ्रैगमेंट टुगेदर, ऑफ द शॉर्ट फ्रैगमेंट टुगेदर। अब इससे हमें पता क्या चला, यानी शॉटगन मेथड जिसमें अलग अलग जो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है, इन स्टेप्स के थ्रू हम पता क्या कर लिए, अल्टीमेटली हमें क्या पता चला, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अल्टीमेटली हमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उस जीनोम का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें पता चल चुका है। अल्टीमेटली हमें यही पता चला। ठीक है। अब इसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, तो क्लोन ऑफ डिफरेंट डीएनए। जैसे अगर यहां पर मैं बात करूं, यहां पर सी डीएनए के लाइब्रेरी की बातें कर रहा है, तो सी डीएनए लाइब्रेरी में हम लोग क्या बोलते हैं, पहले सी डीएनए बनाते कैसे हैं तो उसके बारे में समझना पड़ेगा। हमारे पास एम आरएनए है, एम आरएनए चूंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, तो इस एम आरएनए से हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। एम आरएनए का से एक डीएनए का एक स्ट्रैंड बना लेंगे, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहां पर जो एंजाइम खर्च होता है, इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से हम एमआरएनए से डीएनए का एक स्ट्रैंड बना लेंगे। ठीक है। अब एक स्ट्रैंड बन चुका होगा, तो फिर इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बना लेंगे।
और कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने का मतलब ये डीएनए का फॉर्मेशन हो चुका होगा। और बाय द वे ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो ये क्या होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड होगा। ये जो डीएनए बना ना, इस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, सी डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए। अब इस कंप्लीमेंट्री डीएनए का क्लोन हम बना सकते हैं, लेकिन क्लोन तो तब बना सकते हैं ना जब इस कंप्लीमेंट्री डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगर हमें पता हो। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम कैसे पता कर सकते हैं, इस शॉटगन मेथड से हम पता कर सकते हैं, यानी cDNA लाइब्रेरी भी हम बना सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, जीनोम लाइब्रेरी। जीनोम क्या, तो एक किसी इंडिविजुअल का कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जीनोम क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ह्यूमन का कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 23 पेयर, यानी 23 क्रोमोसोम में पेयर में है। इनमें से एक पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा, ऐसे कर करके 23rd पेयर होंगे, 23 इधर 23 इधर। ये जो 23 क्रोमोसोम होंगे, इसी का तो होमोलोगस पार्टनर होगा ये दूसरा 23 क्रोमोसोम। ये जो 23 क्रोमोसोम, सिर्फ 23 क्रोमोसोम, यानी जो 23 क्रोमोसोम का एक पूरा ग्रुप है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या, जीनोम। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैप्लॉइड भी बोलते हैं, है ना। यानी इन इसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन इसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज वाई जो नॉर्मल सेल होता है वो कैसा होता है, 2n यानी डिप्लॉयड। अब जीनोम यानी एक सेट को, 23 क्रोमोसोम को अगर हम स्टडी कर लेंगे तो पूरा का पूरा सीक्वेंस में पता चल जाएगा किसी ऑर्गेनिज्म का। और इस शॉटगन मेथड से फिर से फ्रैगमेंट करके उसके पूरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता करके हम उसके क्लोन फिर से यहां बना सकते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लोन बना सकते हैं। और क्लोन बनाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बना लेना। यानी ऑब्वियस सी बात है, जीनोमिक लाइब्रेरी भी हम बना सकते हैं। इसलिए यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। बेस्ट ऑफ लक।